मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एनडीए मुख्यमंत्री परिषद को सीएम भजनलाल शर्मा ने आपको बताते चले कि संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के निर्णायक और प्रभावी कदमों से आज देश की नारी शक्ति उनके प्रति विश्वास और आभार व्यक्त कर रही है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह का संदेश दिया है, उससे हमें विश्वास है कि भविष्य में पाकिस्तान इस प्रकार का कोई दुस्साहस करने से पहले 10 बार सोचेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अपडेट लेते रहे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका अनुमोदन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और भारतीय सेना के साहसिक कार्यों की चर्चा की गई है। एनडीए के सभी दलों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को तबाह करने की साहसिक कार्य की प्रशंसा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के जनपद लेन कैनॉट प्लेस स्थित राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत संचालित बटूक भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नई दिल्ली से हैं, जहां पर बटूक भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की, मौके पर पहुंचे और साथ ही बटूक भैरव मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त किया है। पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की है। देशवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे नई दिल्ली और इस दौरान यहां पर जनपद लेन कैनॉट प्लेस पहुंचे। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत संचालित बटूक भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने जिले के ग्राम बिरजारी के स्कूल में पाटन, छिलोड़ी, बिलेटा, राजपुर, छोटा के लिए अपने अभिनव नवाचार सांसद संपर्क संवाद यात्रा का आयोजन कर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी परिवेदनाओं को सुनकर मौके पर उनका निस्तारण किया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी देकर उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूक किया है। केंद्रीय मंत्री यादव ने यह भी कहा कि सांसद संपर्क संवाद यात्रा धन्यवाद कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव तक पहुंचकर ग्रामवासियों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं के समाधान करने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। सांसद बनने के बाद मेरे मन में भावना थी कि एक बार तो सभी पंचायतों तक जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि इस गांव में आपको वोट नहीं मिला, उस गांव में भी आपको वोट नहीं मिला। मेरे को किसी गांव में 0 वोट नहीं मिला। मेरे को 2 वोट भी मिले तो 2 तो मिले, तो 2 के लिए भी मैं जाऊंगा गांव में, इसलिए हर गांव में जाऊंगा। और उन 2 लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर 2-2, 5-5, 10-10, 100-100, 150 वोट नहीं मिलते तो कहां से इतने वोट आते हैं। और इसलिए मैं राजगढ़ के लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने भी जो वोट दिए वो भी मेरी जीत में बड़े सहायक बने, इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं।
और मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने सांसद बनाया तो प्रधानमंत्री जी ने मेरे पे कृपा करी, मेरे को मंत्री बनाया। आप ही नंबर काट देते तो ऊपर कहां आता। और मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरे को उन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है, जिन्होंने एक लंबे समय के बाद दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत अब कोई धर्मशाला नहीं है। अगर कोई आतंकवाद के माध्यम से भी भारत पे हमला करने की कोशिश करेगा तो उनके घर में जाकर के जवाब देने का काम ये भारत की सेना करेगी। अजमेर जिले के नवनियुक्त शिक्षा अधिकारियों ने रविवार को सर्किट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अभिनंदन किया है। इस अवसर पर आयोजित बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर जिले में शिक्षा के उन्नयन पर हो रहे प्रयासों पर चर्चा की है। देवनानी ने अजमेर के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अजमेर के प्रत्येक बालक को स्कूली शिक्षा से जोड़ें और साथ ही शहर, गांव और धाड़ी में योजनाबद्ध तरीके से काम करें। नामांकन और प्रवेशोत्सव की भी तैयारियां जो हैं वो करें। नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पर अमल करें ताकि स्वदेशी ज्ञान और वैश्विक परिदृश्य से भी शिक्षा के अनुरूप विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। उनके शिक्षा मंत्री के रूप में दायित्व निर्वहन के दौरान जिले ने नई शैक्षिक ऊंचाइयों को छुआ है। इन मानकों को अब भी बरकरार रखना है। आपको बताते चलें कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का अभिनंदन किया है और साथ ही प्रत्येक बच्चे को स्कूली शिक्षा से जोड़े। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि अजमेर से हैं, जहां पर नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के सदस्य पदों हेतु चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई है। निर्वाचन प्रक्रिया में संगठन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की है। मतगणना के बाद उम्मीदवार विजयी घोषित किए गए हैं। हेमंत मीना अध्यक्ष, महेंद्र सिंह करोल महासचिव निर्वाचित हुए हैं। प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और तमाम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के सदस्य पदों हेतु चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई है। दरअसल अधिकारी कर्मचारी संयुक्त रूप से चुनाव संपन्न यहां पर कराया गया और अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग भी लिया है। तो वहीं राजधानी जयपुर के मानसरोवर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में युवा आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के युवाओं ने यहां पर हिस्सा लिया। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को पद करने और साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर जयपुर में इस रैली का भी आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग दोहराते हुए कहा कि अब तक 53 पुलिस उप निरीक्षक सहित 100 से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी होने के बावजूद भजनलाल सरकार की खामोशी सरकार पर बड़ा सवाल कर रही है। वहीं जांच एजेंसियां एसओजी की ओर से धांधली की पुष्टि होने और मंत्रियों की उप समिति के साथ में एएजी सहित सिफारिश करने के बावजूद भी मामले को लटकाकर रखा गया है। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आयोग को भंग कर पूर्ण पुनर्गठन किया जाना चाहिए। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज
मंत्री ओटाराम देवासी ने रविवार को सिरोही जिले के पंचायत समिति क्षेत्रों में जनसुनवाई की है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देवासी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के तहत जिले में विकास के काम करवाए जा रहे हैं। जनसुनवाई के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कामों की जानकारी भी ली जा रही है। साथ ही ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग भी मौजूद रहे हैं। बीकानेर में सामाजिक समरसता और सामाजिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श के लिए पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की पहल पर जसूर सर गेट स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक में पहुंचे सभी वर्गों के लोग सामाजिक मुद्दों पर रखे विचार और सुझाव कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, पूर्व सैनिक, संत समाज से भी लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान देवी सिंह भाटी ने कहा कि सामाजिक समरसता को सशक्त करने की दिशा में एक कदम भी बढ़ाया गया है और कई जगह ऐसे आयोजन होंगे ताकि सामाजिक चेतना और सहभागिता को बढ़ावा मिल सके। जो समाज के हालात हैं उसके बारे में काफी दिनों से चिंतन कर रहा था कि हमने जो पाश्चात्य देशों की नकल करके जो टाउन प्लानिंग की है, जो बसावट की है शहरों की, हमने जो पुरानी हमारी परंपरा थी कि हर गांव में, मोहल्ले में, शहर में वार्ड चौक होता था, सबका आपस में मिलना जुलना होता था। लेकिन ये सीधी लाइनें कहते तो किसी का आपस में मिलना जुलना नहीं होता। अब मिलना जुलना भी बंद हो गया। तो ये जरूरी है कि कोई भी बात हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो तो भी बैठ के बात होती है। यहाँ बात होने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब समस्याओं का कोई मन में कोई चिंता है तो अब किससे बात करें? वो अकेला बात करके रुके बैठ जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि मोहल्ले वाइज प्रकार से सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे हों, हफ्ते में एक बार आधा घंटा, और आपस में चर्चा करें। सबसे पहले तो परिचय हो। हम जानते नहीं, परिचय भी नहीं है। वो परिचय होगा, फिर सुख की बात करेंगे, फिर बच्चों की बात करेंगे, फिर बच्चों में पढ़ाई की बात है, बच्चों के गलत रास्ते में कोई नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई बहन बेटियों का मसला है, कोई छोटा मोटा गांव में या शहर में मोहल्ले में विवाद हो गया, बिना कारण हम जा रहे हैं पुलिस के अंदर, तो वो वही इकट्ठे होकर बात को वही निपटा सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसके सारे जो जितना आज आदमी सोच रहा है वो सारा हम मिलजुल के बैठ के आगे लाएं ये मसला, जिससे हर समस्या का समाधान होगा। चाहे सरकार से मसला है, चाहे दूसरा कोई मसला है। तो ये एक शुरुआत है। अभी हमने यहाँ शुरुआत की है कि एक दो और यहाँ करेंगे, उसके बाद में धरणीधर महादेव के वहां भी चर्चा करेंगे, उसके बाद में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में नागरिक प्रचार। आज बाहर से भी लोग काफी आगे, तो उनको भी आह्वान किया है, आप भी अपने अपने गाँव में कम से कम इकट्ठे हो, चर्चा करो। तो ये सारी, तो ये क्या आप अकेले ही करेंगे या कोई कमेटियां बनाएंगे? किस तरह का मॉडल रहेगा ये? हमेशा दुनिया में जो क्रांति आती है, कोई नया रास्ता बनता है तो एक आदमी आगे होता है, भीड़ नहीं होती है, भीड़ तो बाद में आती है। तो ये शुरुआत करें, विचार दे रहे हैं, और इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई सब मोहल्ले वाले, गाँव वाले कम से कम मिलो तो सही आपस में। तो ये एक शुरुआत होगी। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे हमने शास्त्र का चालू कर रखा है वहाँ 2021 से, तो लोगों को 17 अध्याय कंठस्थ हो गए गीता के, और वहाँ मार्शल आर्ट भी सीखे, लाठी चलाना भी सीख रहे हैं। तो रास्ता बढ़ाने से बढ़ वो एक शुरुआत है। उसके बाद में निश्चित तौर पर लोग जुड़ेंगे, क्योंकि किसी में स्वार्थ नहीं है। और आज अकेले में बैठ के वो रो रहे हैं कि हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, और इकट्ठे होंगे तो इसकी बात के ऊपर वजन आ जाएगा, निश्चित तौर पर उसकी रास्ता बढ़ेगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हरिके बैराज से पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। शनिवार को 8100 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो गया है। इसमें 1200 क्यूसेक पानी भागड़ा प्रणाली में दिया जा रहा है। भागड़ा में सिंचाई पानी का रेगुलेशन भी घोषित कर दिया गया। एक सप्ताह के अंतराल से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में इन दिनों पेयजल भंडारण करवा रहे हैं। 12 जिलों के लगभग 2 करोड़ लोगों के लिए पेयजल का पर्याप्त स्टोरेज होने के बाद
सिंचाई पानी का वरीयता क्रम घोषित किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अंतिम छोर तक पेयजल स्टोरेज के बाद ही सिंचाई पानी का रेगुलेशन घोषित होगा। तो खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर आपड़ी योजना के कर्मशाना और पांडुसर उपखंड के गांव राड़ीसार, जोखासर, पांडुसर और कर्मशाना के गांवों में आपड़ी योजना के पाइपलाइन से पानी के अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। नोहर आपड़ी योजना के अधिशासी अभियंता साहिल कुमार ने बताया कि पेयजल पाइपलाइन से कई लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे थे, जिस पर जागरूक लोगों की शिकायत पर हमारी टीम ने गांवों में पहुंचकर इन अवैध कनेक्शंस को भी हटवाया है। भविष्य में पाइपलाइन से पानी चोरी नहीं करने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा पाइपलाइन से चोरी करते पकड़े जाने पर विभाग की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो अधिशासी अभियंता ने बताया कि सभी जागरूक लोगों को इसके बारे में पाबंद भी किया जा रहा है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को तेज कर दिया है। इसके तहत पुलिस और प्रशासन ने बाबर जिले में कुछ दिन पहले डंपर से उल्टा लटक कर अमानवीय तरीके से मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी तेजपाल सिंह के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। आरोपी तेजपाल सिंह ने अपने निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री के पास सरकारी जमीन और गैर मुमकिन पहाड़ पर अतिक्रमण करके करीब 1 बीघा जमीन को कब्जा कर रखा था, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। बीकानेर के हदा गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही मामा पर मारपीट कर हाथ पांव तोड़ने का आरोप लगाया है। प्रार्थी रूपाराम ने बताया कि उसके नाना नानी ने उसको मकान बनाकर रहने की इजाजत दी थी, लेकिन उसके मामा मामी ने मारपीट कर बाहर निकाल दिया। वहीं उसने आरोप यह भी लगाया कि पुलिस उसके साथ हुई मारपीट के काफी देर बाद मौके पर पहुंची। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराने और हमलावरों को गिरफ्तार कर हदा थानाधिकारी को निलंबित करवाने की मांग की है। वो जमीन क्या हमारे माता जी के नाम थी। मामों ने धोखे से क्या किया कि भाई चलो तुम्हारे जमीन सारे नाम कराते हैं, तो धोखे से अंगूठा लेके पूरी जमीन कटवा। तो अब मेरा वहाँ मकान बंधा हुआ है, कि हम वहीं रहते हैं, जन्म से बचपन से मेरा जन्म ही वहीं का है। अब बोल रहे हैं मकान खाली करो। हम सर खाली करके कहाँ जाए, हमें बेघर कर रहे हैं। हमारे साथ जबरदस्ती मारपीट की है, बोला घर खाली करो। हमें तो मार के भगाया ही भगाया। हमारी माता और हमारी बहन बेटी और बच्चों को जाकर मारपीट होती है। बहुत बुरी तरह से मारे। मेरे 2 बच्चे अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका तो बुरा हाल है, जीने की कोई संभावना नहीं है। उसको जीना तो है, दूर, मरना नजदीक है। ऐसी हालत में है वो दोनों। और मेरी ये हालत है, आप देख ही रहे हैं। बीकानेर पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खेलने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। नया शहर थाना पुलिस ने 5 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 23 मोबाइल, 2 टैबलेट और 5 लैपटॉप सहित सट्टेबाजी से जुड़े सामान को भी बरामद किया है, जिसमें लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब मिला है। और इस कार्रवाई को एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के निर्देशन में किया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि अर्जुनसर गांव में सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसके बाद दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया है। खबर अलवर से है, जहां पर रैडी थाना क्षेत्र के गांव सलोली में पारिवारिक विवाद के चलते एक मां अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर एक कुएं कूद गई। कुआं सूखा होने के कारण 4 साल के बालक की मौत हो गई। महिला और बड़ा बेटा घायल हुआ है। दोनों घायलों को राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से महिला को अलवर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची रैडी पुलिस ने मृतक बालक के शव को रैडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। और रैडी थाने के एसआई मनोज कुमार ने बताया कि इस संबंध में परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।
गांव सालों से सूचना मिली कि एक महिला 2 बच्चों को लेकर गई है, जिसकी सूचना पर गांव सालों ने घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर काफी औरतें बच्चे बच्चा घायल अनीश पुत्र राजेश उम्र 9 साल जिन्हें इलाज के लिए राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजगढ़ अस्पताल से अलवर के लिए इलाज हेतु रेफर किया गया है। कुएं में कूदने का क्या कारण था? कूदने का कोई पारिवारिक मामला नहीं बताया गया है, कोई मौके पर कोई रिपोर्ट दे दी है, न कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई के बारे में कहा है, तो कल परेशान करने के बारे में भी नहीं बताया है। राजगढ़ थाना पुलिस ने 11 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या के मामले में 24 घंटे में खुलासा करते हुए एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। डीएसपी मनीषा मीना ने बताया कि 20 मई को झाकड़ा निवासी लाखन सिंह ने मामला दर्ज करवाया था। 11 साल के बेटा सुबह घर से निकला, वापस नहीं लौटा। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने टीम गठित की। गठित टीम ने जांच और सूचना संकलित की है और गठित टीम ने तलाश के दौरान गांव की ही एक पुरानी हवेली में बालक का शव उसके घर से मात्र 100 मीटर की दूर पर मिला। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, एएसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, डॉग स्क्वाड और एमओबी की टीम मौके पर पहुंची है, जहां आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बाल अपचारी को पकड़ा है, जिसने पूछताछ में बताया कि वो बालक को गलत कृत्य की नियत से लेकर आया था। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। दिनांक 20/5/2025 को हमें परिवादी लाखन सिंह द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उसने बताया कि उसका नाबालिग बच्चा लापता है घर से। उसको ढूंढने के लिए हमने एसएचओ साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव नैन सर, हमारे ग्रामीण एडिशनल एसपी मैडम डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, इनके सुपरविजन में हमने टीमों का गठन कर उन्हें बच्चे की तलाश के लिए रवाना किया। दिनांक 21/5/2025 को हमें बच्चा मृत अवस्था में वहां पे एक रिहायशी पुरानी हवेली है, उसके प्रथम तल पर बच्चे की बॉडी मिली। उस मौके पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे, हमारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मैडम पहुंची, एसएसएल टीम, एमओबी टीम, डॉग स्क्वाड, सबको वहां पे बुलाया गया। साइबर टीम भी वहां पे पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने हत्या के आरोपी के तलाश के लिए टीमें रवाना की। नेक्स्ट डे हमें सूचना मिली, उस पर हमने बाल अपचारी जिसने हत्या की थी वो एक बाल अपचारी है, उसे निरुद्ध किया। हमने 24 घंटे में इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया, जिसमें हमारे थाने की टीम और रेनी एसएचओ हमारे रामजीलाल का बहुत सहयोग रहा। एसएचओ साहब के निर्देशन में इस पूरे प्रकरण का बहुत जल्दी 24 घंटे में खुलासा हो गया। हत्या क्या कारण रहा था मुख्य? हत्या का कारण जो पूछताछ में सामने आया है वो ये बताया गया है कि गलत कृत्य करने के उद्देश्य से बच्चे को ले जाया गया था। उसके द्वारा आनाकानी करने पर बाल अपचारी ने बच्चे की हत्या की। तो वो आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। हत्या का तरीका गला दबा के उस बच्चे ने उसने अपने हाथ से गला दबाया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।